पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रहा था कि जैसे कि नाम के आगे उनका कुछ फोन का नाम या फिर इस तरह से कुछ चीजें हैं जो वो कुछ ना करे, खाली अपने नाम में जो है जैसे ओप्पो CS 2213 है या फिर PM करके हैं। तो थोड़ा सा नाम रखने से क्या होगा कि भी आप हो यस 23 83 0 ऐसे करके है। इन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी। वीवो V2420, वीवो 1904 ऐसे करके लोग हैं जो आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके नाम भी हम नहीं जान पाते और डिस्टेंस बनी रहती है। तो मैं रिक्वेस्ट चाहूंगा कि सर आप लोग अपने अपने भी नाम जो है, जो भी आपके शुभ नाम है, वो आप अपने आईडी में या जूम पे जो भी है वो लिख ले, तो ताकि आसानी हो, आपको एंटर भी मिल जाए तो ठीक रहेगा। बाकी का आप सभी लोग जानते ही हैं। तो सभी 103 पार्टिसिपेंट मेंबर का मोस्ट वेलकम है, स्वागत करते हैं। मैं अमर यादव प्रयागराज के धर के आप सभी का स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से। आप सभी लोग कल से परेशान होंगे शायद मार्केट के गिरने की वजह से, आ, लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए। और उल्टा जो है, हम तो ये मानते हैं कि भी मार्केट गिरता है तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हम सभी को, और उसके हिसाब से अगर हम देखें, हमें एक बाइंग जोन बनाने की प्रॉपर तरीके से समय मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और आप देखा होगा कि बिटकॉइन जो मदर करेंसी है, जो सबका किंग है, ऐसे मान के क्रिप्टो किंग है बिटकॉइन, वो अगर 2-5% गिरती है तो बाकी की कॉइन्स 2-3 गुना में, मीन्स जैसे अगर 5% गिरती है तो 10-15% बाकी के कॉइन्स गिर जाते हैं। और इसमें वेल्स में जो BTC में सेलिंग करते हैं, पूरा मार्केट को रेट में पहुंचा देते हैं, तो ये उनके इसमें रहता है। प्लस कुछ ग्लोबल न्यूज या फिर डर की वजह से मार्केट की गिरावट देखने को मिलती है। और कुछ जो है फ्यूचर्स पे जो लिक्विडेशन होते हैं, जैसे कल 150 मिलियन US डॉलर का जो है सुबह 7 बजे लिक्विडेशन हो गया। सबको पता था कि मार्केट शायद बढ़ जाएगी, और बहुत सारे लोगों को लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे थे, तो सभी के सभी क्लियर हो गए। लिक्विडेशन का मतलब है लिक्विडेट हो जाना। जितनी भी लिक्विडिटी है मार्केट में वो खत्म हो जाती है, मतलब उनके जो डॉलर्स है वो सारे के सारे जो है रिवर्स हो जाती है मार्केट। यदि अगर वो लॉन्ग लगा के बैठते हैं, क्योंकि उनको पता था कि कुछ न्यूज है तो मार्केट गिरेगी, और के एक हफ्ते पहले जो चीजें थी वो ऊपर तरीके से ऊपर में ही थी, नहीं गिर पाई, तो लोग लॉन्ग लेके बैठे थे और मार्केट सीधे शॉर्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं ये अलग न्यूज ही चलती है। मार्केट आजकल न्यूज के आधार पे ज्यादा बिहेव कर रहा है। अगर हम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज की बात करें, जब तक ये टीम अप्रूवल या रेट कट्स या फिर स्ट्रॉन्ग एडॉप्शन न्यूज नहीं आती है, तब तक मार्केट शायद साइडवेज या डाउन ही रहे। और पैनिक सेल बिल्कुल भी ना करें, स्पॉट पे स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को ही जो है चुने। जैसे हम सभी हमेशा बताते हैं कि जितने भी स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, अभी मान के चलिए कि BTC है, इथेरियम है, सोल है, XRP है, BNB है, या फिर और कॉइन्स हैं जो टॉप के अच्छे जिनके वॉल्यूम वाइज मार्केट कैप अच्छी है या फिर डोमिनेंस अच्छे हैं, तो उनमें ही जो है बिल्कुल करें। अगला सपोर्ट लेवल को देख के कौन सा कॉइन किस तरह से बिहेव कर रहा है। और सपोर्ट की बात करें तो 88,000 आसपास, 92 से 88 में मेजर सपोर्ट जोन रेंज को होल्ड करना इम्पोर्टेंट होता है। 85,000 मीडियम रेंज में है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को अगर 88 के बीच में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो लास्ट 75,000 के नीचे तो शायद ही ना जा सके। ये ऐसा मेरा स्टडी है। बाकी तो आप सभी लोग जानते हैं। इथेरियम की बात करें तो लगभग 2700 के आसपास का मेजर मीडियम सपोर्ट है। 26,000, सॉरी 2620। अगर वीकली सेशन के लो में देखें तो 2100 डीपर लॉन्ग टर्म सपोर्ट बना के रख रहा है। मार्केट सेंटीमेंट अगर हम देखें तो प्रॉपर तरीके से 52-50 के आसपास जो थी, वो अभी लगभग 40 के आसपास, 42 के आसपास आ चुकी है। कहीं न कहीं थोड़ा सा मार्केट में डर बना हुआ है।
लोगों का। और ये सब है। अगर हम टॉप से क्रिप्टो की बात करें तो सबसे सेफ जो है अगर देखें तो, जैसे मैंने बताया, बीटीसी, इथेरियम, सोल, बीएनबी या फिर एक्सआरपी, है ना। ये सारी चीजें हैं, आप सभी जानते भी हैं, बार बार कहा भी जाता है। और अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, सेफ बाइंग स्ट्रेटजी अपने इंडियन ट्रेडर्स के लिए, या फिर जो लोग यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए स्पॉट, जिसमें विदाउट लीवरेज जो ट्रेडिंग होती है, कि विदाउट फ्यूचर में बिल्कुल भी अभी जाने के लिए बिल्कुल भी ना सोचे इंडियन ट्रेडर्स में सभी की, जो है हाईटेक बोर्ड्स में या फिर जो नहीं है, या फिर कुछ लोग हाईटेक बोर्ड में भी हैं और फ्यूचर में भी करते हैं, तो बिल्कुल भी इस चीज से बचे, क्योंकि खत्म हो जाना है ये सारी चीजें। और एक बार में प्रॉपर तरीके से फुल बाइंग की बिल्कुल भी ना सोचे, जैसे कुछ लोग नए लोग हैं। आज भी मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं कि भाई हम क्या करें, मतलब हमारे तो फंड्स, जैसे कोई $100 या $200, $500 से स्टार्टिंग कर रहा है, तो वो उनके क्यूरियोसिटी रहती है कि यार पूरा उठाता तो शायद इतना आ जाता, या फिर पूरे से, तो बिल्कुल भी पूरे फंड से कभी भी बाई ना करें। कैपिटल का अगर हम बात करें, तो जैसे मैं हमेशा से बात करते आया हूँ कि भाई दो तीन डिवाइड में, लगभग 4 डिवाइड में अपने फंड्स को बांट के रखें, कि 40% फंड आपके बीटीसी में होने चाहिए ऐसे करके। और 30% फंड अगर हम देखें तो इथेरियम में स्ट्रॉन्ग बाइंग होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप से। किसी के पास समझो कि $1000 है, तो $400 से कम $400 का फंड जो है आपके बीटीसी में होना चाहिए, या फिर $300 के फंड्स इथेरियम में होने चाहिए। 20% का फंड जो है बीएनबी, सोल, या फिर ऑप्शनल एक्सआरपी, या फिर ऐसे कॉइन में हो। 10% का कैश आउट तो अपने पास रखना ही है, कभी भी उसको छेड़ना ही नहीं है, छूना ही नहीं है। तो इस तरह से अगर आप हैं, तो मार्केट कितना भी गिरे, किसी भी प्रकार से कितनी भी गिरावट आ जाए, प्रॉपर तरीके से हम कहीं न कहीं फ्लोटिंग लॉस, जो अस्थिर लॉस है, उससे हम बच सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को, कुछ नए लोग हैं जो उनको लगता है कि मान के चलो कि उन्होंने $500 अपने बाइनांस में डाल दिया, और यहाँ से $100 का प्रॉफिट आ गया, कहाँ से, रेवेन्यू में, हमारे बोट ने हमारे $100 का प्रॉफिट दे दिया। तो ये टोटल उनके 500 प्लस ये $600 हो जाते हैं। और $600 ना होके, अगर उनकी, क्योंकि बाइंग तो बनी रहती है, अगर उनके $300 से बाइंग बनी है, या फिर $200 से बाइंग बनी है, या पूरे $500 से बाइंग हो जाती है, बाइंग होने के बाद अगर उनका, क्योंकि $600 दिखना चाहिए, वो कैलकुलेट करते हैं कि भाई बाइंग हो गई, मार्केट नीचे आ गई, जो हमारा प्रॉफिट था $100 का, अब वो फ्लोटिंग $80 का दिख रहा है। तो वो $80 को उनको उसमें से माइनस करके सोचना होगा कि 500 मूलधन प्लस $100 का प्रॉफिट, टोटल $600 होना चाहिए, जो बाइनांस में सिर्फ और सिर्फ उसमें से फ्लोटिंग लॉस $80 का मान के देखें, तो $520 ही दिखता है। तो वो सोचते हैं कि $100 का प्रॉफिट कहाँ गया। तो भैया, आपके जो $100 प्रॉफिट हुए हैं, उसी में से तो $80 माइनस जो मार्केट की बाइंग हो गई, उसकी वजह से $80 कम दिखता है। ये कभी $70 होगा, कभी $50 होगा, कभी $90 भी माइनस होगा। या फिर जैसे जैसे मार्केट अगर ऊपर जाएगी, 80 से 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 होके वो प्लस में हो जाएंगे। जिस दिन वो प्लस में हो गए, तो आपके 500 से प्लस 600 प्लस, अब ये जो नया ट्रेड लगेगा उस पे जो प्रॉफिट आएगा, वो भी आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो पैनिक बिल्कुल भी ना होना है, कैलकुलेशन मजबूत करनी है, हर चीज को कैलकुलेट होके चलना है। बताए गए दिए गए निर्देशों पे आप चाहे निर्देश मानिए, या फिर अपने सीखने का जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उसको समझे, कि भाई इस तरह से हमें करना है। जैसे मैंने रेशियो बाइंग की बताई, कि इस फंड मैनेजमेंट का जो रेशियो है, उसके हिसाब से आपको चलना है। तो आपको लंबा जब चलेंगे आप, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, फिर आपको लगेगा कि ये स्ट्रेटजी ठीक है, और फिर उसमें आपको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जो हम देखते हैं कि मीम्स में या फिर थाउजेंड से एआई में लगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एआई या फिर इस तरह के कॉइन्स एक टाइम पे इतनी पंप किए, इतना उछाल किए, इतना लोगों को प्रॉफिट आया,
और मुझे लगता है कि शायद हम लोग एग्जिट नहीं कर पाए और समय पे, तो कुछ फंड्स हमारे वहां उलझ गए, कुछ लोग एग्जिट भी कर गए, बेनिफिट में आज हैं। जैसे फंड मैनेजमेंट के साथ यदि वो रहे कि भाई 20 से 30% फंड लगाए, फिर एवरेज के लिए और फंड लगाए, या फिर जिसमें प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट से निकल के उस कॉइन से इस लॉस में आ गए एवरेज करने के लिए, या फिर ये बहुत सारी रणनीतियों को लेके, तो वो अभी भी उलझे हुए हैं। लेकिन हम ये हमेशा से कहते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि एआई भी दिया 10-15% परसों नरसों के दिन, और थाउजेंड साइट्स भी 20 से 30% का प्रॉफिट दिया या पंप किया। लेकिन वो फिर वहीं पे आएगा जहां से वो उठा है। तो ये ऐसे मौके वो बार बार, मुझे लगता है कि 30, 40, 50% की उछाल जो है वो इस गिरे हुए मार्केट में लास्ट 4 मंथ में कहीं न कहीं वो 4 से 5 बार दे चुका। तो मेरा मानना है कि जितना आपका लॉस या होल्डिंग पे है फंड्स, उससे नए फंड पे आप उतना प्रॉफिट कर जाएंगे जितना आपका लॉस या फिर चल रहा है फ्लोटिंग लॉस। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है। फिलहाल अगर आपके पास फंड नहीं है तो हम ये चाहते हैं कि आप वेटिंग और वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अभी मेरी आवाज आ रही है सर? क्योंकि कॉल्स मैंने फ्लाइट मोड पे भी लिया है, तो लोग बिल्कुल व्हाट्सअप क्लियर है बात सर, क्लियर है। व्हाट्सएप वगैरह पे करने लगते हैं, क्योंकि फोन स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब फ्लाइट मोड में बंद रहता है ना। तो इस वजह से अभी भी 5 लोग वेटिंग में हैं। मैं चाहूंगा इनको भी ले लिया जाए। ठीक है। तो ये सभी चीजों को हम करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। हम स्क्रीन शेयर के माध्यम से आज की, जैसे कल सभी ने प्लान को देखा और सुना समझा, बहुत ही शानदार रहा प्लान। और उस लास्ट का जो शेयर इंटायर स्क्रीन, लास्ट का जो है जो ये था कि ये हमने कुछ जो है चीजें बनाई है, थोड़ा सा हम दिखाएंगे। जो लास्ट का सेशन होता है था कि भाई लास्ट रैंक पे पहुंचने के बाद की क्या इनकम होगी, आप सभी को दिख रही है मेरा? मैंने एक थोड़ा सा आज जो है डिटेलिंग में चीजें कुछ ड्रॉ की है, शायद नए लोगों को समझ आ जाए इन सभी चीजों को। 2 लेग क्या है, या फिर कह सकते हैं कि यार हम 12 डायरेक्ट किए हैं तो कैसे क्या होगा, किस तरह से। तो आप सभी को बता दूं कि ये रैंक जो लेवल होता है ना, रैंक जो अचीवमेंट होती है, ये क्या और कैसे और किस तरह से कब तक की रहेगी, ऐसे लोगों के डाउट्स हैं, नए लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। पुराने तो सभी जानते हैं, जो नए लोग जुड़े हैं हमारे, तो आज वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे होता है कि आपको एक बार एक रैंक पे पहुंचने के लिए आपको एक 2 लेग मेंटेन करना होता है। लोगों को लगता है कि यार 2 ही लेग का बिजनेस है, तो नहीं, ये मल्टीपल लेग का बिजनेस है। जनरेशन प्लान इसको बोल सकते हैं, हाइब्रिड प्लान बोल सकते हैं, या फिर मैचिंग जो लोग बाइनरी बोलते हैं, उसका भी समावेश है अलग अलग तरीकों से। अगर हम सबका मिक्सअप करें तो ये सारी चीजों का समाहित ऑटोपोल, या फिर सिंगल लेग इनकम, या फिर कह सकते हैं कि जैसे पहले चलता था बहुत सारी चीजें, तो उन सबका समावेश इसमें है। अब आप सोचिए, R7 पे पहुंचने के लिए हमें 2 R6 चाहिए होते हैं। ये चाहे फर्स्ट लेवल का मतलब, ये जितने भी डायरेक्ट में दिख रहे हैं आपके, ये फर्स्ट लेवल हो गए। उसके बाद उनके डायरेक्ट में जितने हैं वो सेकंड लेवल पे हो जाते हैं। उनके डायरेक्ट में जो होते हैं, जैसे R4 के लोग हैं, या फिर वो R1 हो जाए जो भी हो, तो उनके जो वो थर्ड लेवल पे होते हैं। तो ऐसे लेवल काउंट करेंगे तो हमारे बहुत सारे लेवल नीचे, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे हो जाते हैं, वो लेवल हो जाता है। तो लेवल में बहुत सारे लोग हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है कि R7 पहुंचने के लिए 2 R6 चाहिए। अब हमारे दो डायरेक्ट में भी अगर R6 है तो भी काउंटिंग हो जाएगी, या फिर R7 के जस्ट नीचे एक लाइन हमने ड्रॉ करी है रेड कलर की, तो ये एक लेग है। मतलब इनकी 2 लेग में R6 दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। अगर हम देखें तो शायद ड्रॉ करके कुछ कर पाए। ये
ये जो दो R6 है, ये दोनों अलग लेग में है। अगर ये एक के नीचे एक होते तो शायद एक ही हमारा, भले दो R6 है पर एक ही लेग में काउंट होगा। तो क्राइटेरिया ये जो रखी है सर ने, वो बहुत ही शानदार है। और इस वजह से इसमें हमें लोगों को सपोर्ट भी करना होगा, कर सकते हैं और करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब जैसे R6 बनना है तो दो R5 हमने दे रखा है यहाँ पे कि बिना दो R5 बने। और जो R6 का क्राइटेरिया है 10 लोगों को डायरेक्ट में करके तभी आप R6 बन पाए। और टोटल टीम 1500 की होनी चाहिए। अब R5 के 700 और दूसरे R5 के 700, 100 अलग लोगों से। अगर आपको R5 बनना होगा तो नीचे देखो दो लेग में R4 है। अब R4 के नीचे हम बाकी के लोगों का ड्रॉ नहीं कर सकते, आप सभी समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आ, जैसे यहाँ पे हम सिस्टम से किया है R7 के नीचे दो R6, फिर उनके नीचे दो R5, फिर उनके नीचे चार R4, या फिर उनके जैसे आठ R3, आठ आठ लोग रहेंगे। तो ये ऐसे प्रोसीजर चलता रहेगा। बट उसमें से समझो कि डायरेक्ट वाला बंदा R6 नहीं बना, उसके नीचे का कोई R6 बन गया, अलग अलग में है कहीं किसी भी लेवल पे, तो वो काउंटिंग हो जाएगी। R7 मान के चलिए कि इनकम की हम बात करें तो जितने भी 12 डायरेक्ट हैं, अभी कोई R1 है, कोई R2 है, कोई R3 है, कोई R5 है, कोई R4 है, इस तरह से है यदि है वो, उनसे क्या इनकम बन के आएगी R7 बनने के बाद। आप सोचिए कि R7 के जितने भी लोग, पहली चीज तो ये 12 लोगों से हमें टोटल सभी के ट्रेडिंग प्रॉफिट का 12%, इन 12 लोगों से या जो भी जितने भी डायरेक्ट हैं उन सभी से 12% की डायरेक्टली आएगी। जैसे $25 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ या $100 का, तो उसमें से $25 जो लिया जाएगा डायरेक्टली R7 रैंक को 12% की इनकम तुरंत हो जाती है। दिन में 10 बार हुई तो 10 बार आपको आती है। नए लोग समझ पाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी लेकिन आसान होगा समझने में। अब मान के चलिए कि लोग बोलते हैं कि यार सेम रहेंगे। अब जैसे R7 हो गई, अब R7 बनने के लिए जो दो R6 है उनको कितनी टीम चाहिए? लगभग एक R6 की 1500 की टीम होती है। तो उस टीम से जब तक वो 3500 नहीं होंगे तब तक आपकी इनकम उनसे रुकेगी नहीं। और उनकी हर टीम से, हर मेंबर से, प्रत्येक मेंबर से पहली चीज तो 1.5% की रॉयल्टी, सॉरी, ट्रेडिंग कमीशन आएगी। और उनके हर मेंबर ज्वाइनिंग से $4 की इनकम प्रति मेंबर से आएगी। अभी 3500 एक तरफ, फिर दूसरा 3500 नया होने तक, यानी 7000 लोगों से $4 की इनकम। पहली चीज तब तक जब तक वो R7 ना बनेंगे। अगर हम बात करें यहीं पे जो कोई R5 है, समझो एक तीसरी लेग है जो R5 दिख रही है यहाँ पे, अगर वो 700 की टीम उनकी होती, लेकिन उनको 5000 तक पहुंचने तक, यानी लगभग मेरे ख्याल से 4300 प्लस लोगों से $8, यानी जब तक वो 1500 नहीं होंगे, पहले 800 लोगों से उनको आएंगे 8 8 डॉलर। बाकी के उनके भी 3500 लोगों से 4 4 डॉलर। फिर उनके इस तरह से ऐसे कोई R4 है तो R4 से 4 दूने 8 और 4 तिहाई $12 उनको तो ज्वाइनिंग के प्रति मेंबर से आएंगे जब तक वो 5000 की टीम नहीं पहुंचते। लेकिन उनकी टीम से ट्रेडिंग कमीशन डेढ़ 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 यानी 4.5% की R4 से आनी है। R3 से आप देखो वही $16 की इनकम होगी ज्वाइनिंग की उनके हर व्यक्ति से, जब तक वो रैंक चेंज नहीं करते। और फिर उसके बाद उनकी 6% की इनकम होती है। अब समझिए कि थोड़ा सा कि R1 यदि पर्सन है और R7 टॉप की आपकी आईडी होती है, आप कोई एक लेग नया ओपन करते हैं या उनके साथ बिजनेस शुरू करते हैं, उससे आपको डायरेक्टली तो $32 तो पहले आ जाती है। उनके डायरेक्ट रेफरल करते ही उनकी अब हर टीम से $8 तो वहीं रह जाएगी, बाकी के 32 में से 8 यानी लगभग $26 आपको, 24 36, $24 उस पर्सन से, उसकी हर टीम से, जब तक वो R2 नहीं बनता है तब तक 24 24 डॉलर आएंगे।
और ट्रेडिंग कमीशन की बात करें तो 8 3 11 12.5% का ट्रेडिंग कमीशन उसकी हर टीम से आएगा। उस बंदे से तो 12% की आएगी, उसकी हर टीम से 12.5। यदि जिस दिन वो R2 बनता है, यानी आप देख पा रहे हैं जो, वहां से समझिए कि उनके R2 बनने से $12 यानी 32 में से $12 यानी $20 आपको उनकी हर टीम से, जब तक वो R3 पे न जाए, और 8.5 से घट के आपको 7.5 7% की इनकम ग्रोथ होगी। और वो तब तक होगी जब तक वो R3 न बन पाए, R4 R5 R6, इस तरह से ये चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझने में आसानी होगी। दूसरी, कन्हैया लाल जी बताते हैं प्रॉपर तरीके से आपको R2 बनने का एक शानदार और एक सटीक तरीका, कि भाई अब आप देख पा रहे हैं R7 बनने के लिए 2 R6 चाहिए। अगर आपके ही 2 R6 हो तो कैसा लगेगा प्लान? या फिर हम कह सकते हैं कि उस 2 R6 के बाद आपकी ही 4 R5 हो आईडी, क्या बात होगी? या फिर उन 4 5 के अलावा आपके 8 R4 यदि हैं, तो कितनी बड़ी इनकम आप इस सिस्टम से ले सकते हैं। शायद है कि ये स्ट्रक्चर अगर किसी को जल्दी और शॉर्ट कम समय में बहुत ज्यादा इनकम करनी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऐसे प्लानों में 1 1 करोड़ रुपए डाल के बर्बाद हुए हैं। मैं कहूंगा उनसे, अगर वो 15 आईडी लेके काम स्टार्ट करें, उनके पास ज्यादा नहीं 16 लीडर्स मिल जाए, तो आप 15 की टीम लेके इस काम करिए। आपके पास 8 लीडर हैं तो आप 7 की टीम का स्ट्रक्चर लेके काम करें। अगर आपके पास और कम यानी 4 लीडर हैं, बेहतरीन 4 लीडर हैं, तो आप जो है 3 आईडी लेके काम करें। अगर आपके पास 2 ही नेटवर्क है, 2 ही लीडर अच्छे हैं, तो आप सिंगल आईडी लेके कर सकते हैं। अब 3 आईडी लेके करने से क्या होगा कि आप नीचे की 2 आईडी पे काम करेंगे, इनकम तीनों पे लेंगे। 7 आईडी से लेने से अच्छा है, क्या बेनिफिट होगा कि 4 आईडी पे आप नीचे काम करेंगे और 3 आईडी पे फुकट में इनकम लेंगे, फ्री का इनकम लेंगे। अगर आपके पास 16 लोग हैं तो 4 3 7 1 8 आईडी पे आप फ्री का इनकम ले सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको बेहतरीन समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको समझ पाएंगे। और इसको समझने के लिए कन्हैया जी से आप जुड़ सकते हैं जूम, इसी जूम के बाद, या फिर संपर्क कर सकते हैं अपने अपलाइन से, तो बेहतर समझा सकेंगे वो। ये हमारा स्ट्रक्चर बनाने का प्रक्रिया है। मैंने हम आते हैं अपने सिस्टम पे, बोट में करता है किसके लिए जरूरी है। आप समझिए कि सबसे पहली चीज तो प्लान के माध्यम से, कल आपने बिजनेस प्लान को सुना, आज बिजनेस प्लान नहीं रहेगा, क्योंकि आज पूरा सिस्टम के बारे में, ट्रेड सेटिंग के बारे में ये सारी चीजें रहेंगी। फेस खुलता है जो आप एपीआई के जरिए कनेक्ट करके आप अपने बाइनांस को, अकाउंट को बोट से कनेक्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज, तो हाईटेक बोट में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेडिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, वो भी क्रिप्टो में। और क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग, वो भी मार्जिन के, मार्टिंगल बेस्ड में। लेकिन हमारे पास फंड कम होने की वजह से, या हमारा फंड जिस हिसाब से हमारे पास रहता है, बोट में हर वो सेटिंग्स अपडेट की जा सकती है। यहाँ पे आपको टोटल की टोटल एडिटेबल होते हैं, मतलब आपके अनुसार बोट चलने का काम करता है, ना कि बोट अपने अनुसार चलेगा। कुछ नए लोगों का प्रॉब्लम ये रहता है, यार जब हमें ही सब कुछ करना है तो हम बोट क्यों लें? देखो सर, आपको सब कुछ नहीं करना होगा। सब कुछ का मतलब यह है, आपको बोट खरीदना है। बोट में आपके जो बाइनांस में, जैसे मैंने बताया कुछ कॉइन्स के नाम, टॉप की करेंसी। अब बोट के भरोसे हम रहेंगे तो बोट तो कुछ भी खरीद सकता है, मीन्स कुछ भी। जैसे मैंने एक 2018 का इंसिडेंट बताता हूँ कि बीटीसी पेयर में सिस कॉइन था, 96 बीटीसी का एक सिस कॉइन उस बोट के जरिए बेचा गया था, जहां पे बहुत मल्टीपल लोगों के बहुत नुकसान हुए थे। और वो सारी कमांड जो है अपने बाइनांस से उस बोट को
दे दिया गया था, तो उसमें बहुत नुकसान हुआ था। तो कोई भी कमांड जब आपके अनुसार चले जो सिस्टम में, तो वो आपके बेहतर के लिए होगा, कि आप जो सोचते हो, आप जो करना चाहते हो वही बोर्ड करे। मीन्स एज ए सर्वेंट अगर आपका काम कर रहा है बोर्ड, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आइए हम आगे चलते हैं। बाइंड आपने कर लिया, और बाइंड करने के बाद की क्या प्रक्रिया है, कि सबसे पहले तो हम मार्केट में टच करेंगे। किसी एक अच्छे कॉइन का चूज आपको करना पड़ेगा। वन टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। पहला आपको, जैसे मैंने बताया, कुछ नहीं समझ में है, तो अगर $2200 है, तो कुछ ना करिए, सीधे बीटीसी पे टच करिए और स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने का मतलब है कि इसमें ऐसी सेटिंग दी गई है कि लगभग आप देख पाएंगे कि $10 से स्टार्टिंग है, 7 कॉल टाइम का है, 1.3 होल्ड पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो है, होल्ड पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.3 है, बाई इन कॉल बैक 0.5 है। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन, ये जो मार्जिन कॉल लिमिट 7 टाइम का दिया गया है, ये कॉन्फ़िगरेशन में आपको 7 बार की एडजस्टेबल, जो इसकी बोर्ड की एक्चुअल सेटिंग है, अगर आप देखेंगे तो 2% मार्जिन फर्स्ट कॉल ड्रॉप होगा, यानी मार्केट डाउन होगा, तो 2 टाइम्स यानी 10 का 2 टाइम्स बाई करेगा। सेकंड 4% का बाय डाउन होगा, तो 4 टाइम यानी 2 का डबल यानी मार्टिंगल, टू दो गुना में 4 टाइम यानी $40 से बाय करेगा। थर्ड कॉल यदि उससे भी 5% नीचे आती है, तो 8 टाइम यानी $80 से बाय करेगा। फोर्थ कॉल 8%, थर्ड से यदि 8% नीचे आती है, तो 16 टाइम यानी $160 से बाय करेगा। ये नॉर्मल सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग है, ये बीटीसी की सेटिंग है। अब आप सोचो कि बीटीसी की अगर हम यहाँ पे 12, 10, 22, 10, 32, 8, 40, 5, 45, 5, 50, लगभग 55% की डाउनफॉल दी गई है। आपको क्या लगता है कि यही बीटीसी इसमें $50,000 की, लगभग 45-40 हजार डॉलर की डाउनफॉल लेके चल रहा है, तो आपके फंड्स शायद है कि डाउनफॉल यहाँ तक आने में साल भर लग जाता है। तो लोग कहते हैं कि यार $2200 में हमें 10, 20, 30, 40, $50 का ही ट्रेड लग रही है। तो ये तब की है जब आप जो है, कहने का मतलब ये है कि टॉप पे हो। ठीक है। अब टॉप से अगर 50% का डाउनफॉल लेके, क्योंकि क्रिप्टो कभी भी डाउनफॉल ले सकता है, अगर इसी की स्ट्रेटेजी है, तो बाकी के कॉइन्स की क्या रहेगी। तो बाकी के कॉइन्स भी आप समझ पाएंगे कि इसमें से थोड़ा सा चेंजेस कर लें, या फिर इसी पे स्टार्ट कर दे जिसको कुछ नहीं पता है। पहली चीज, अगर $2200 है और पता है तो इस तरह से करें। तो बाद में, अब ऐसा नहीं कि ये सेटिंग एक बार कर दिया तो कुछ नहीं कर सकते। भाई कर सकते हो। आप यहाँ पे 1280 की जगह $120 कर सकते हो, या वो सारी चीजें सेटिंग कर सकते हो अपने फंड के अकॉर्डिंग। ये हो गई हमारी डिफॉल्ट सेटिंग। यदि हम $1000 लेके बीटीसी पे चलते हैं, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले $100 से बाइंग पोजीशन बना लेने, क्योंकि बीटीसी स्ट्रॉन्ग कॉइन है, थोड़ा सा फंड ज्यादा रहेगा तो अच्छा, ठीक ठाक रहेगा। दूसरी, ओपन पोजीशन को डबल रखना है। डबल इसलिए रखना होता है कि मान के चलो जहां से हमने ट्रेड स्टार्ट किया है, तो लगभग हमारा वहां से यदि मार्केट ऊपर जाती है, तो 100 का डबल। डबल का मतलब ये जीरो कॉल यानी स्टार्टिंग कॉल में ही डबल करेगा, बाकी नेक्स्ट कॉल में 100 का ही मल्टीप्लाई करता है। मान के चलो फर्स्ट कॉल लेना होगा, तो 100 का ही मल्टीप्लाई, वन टाइम दिया है तो वन टाइम ही करेगा, टू टाइम दिया है तो टू टाइम यानी $200 उठाएगा। तो ये जो ओपन पोजीशन डबल है, ये सिंगल फर्स्ट स्टार्टिंग कॉल के लिए ही काउंट होता है। $100 से हमने स्टार्ट किया, 100 का डबल यानी $200 से। अब दूसरी, मार्जिन कॉल लिमिट हमने 7 की अगर ले रखी है, तो 7 में क्या देना होगा, वो हमें कॉन्फ़िगरेशन में जैसे मैंने अभी दिखाया है। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो 1.3 का। अब देखो, बीटीसी है, अब 1.3 और होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.3 का मतलब समझना, कि 1.3 जैसे ही मार्केट यदि ऊपर जाएगी, $200 से ट्रेड लगी है, तो वहां पे मार्केट ट्रिगर करेगा बोर्ड को कि भाई उठ जा, जग जा, और प्रॉफिट देने का टाइम आ गया है। क्योंकि वो हमसे 25 टका भी लेता है, इस वजह से वो काम पे लग जाता है। तो जैसे ही 1.3 मार्केट ऊपर गई, और वहां वहीं से यदि 0.3 कंटिन्यू नीचे आ गई, तो हमारा बोर्ड प्रॉफिट मिनिमम 1% का प्रॉफिट
दे ही देता है। लेकिन अगर 0.3 नीचे नहीं आई मार्केट, 0.1 आई या 0.2 आई, और वहीं से फिर 2% की ग्रोथ ले ली या 3% की ग्रोथ ले ली, या फिर अदर्स कॉइन 20 30 40% की ग्रोथ ले ले, तो हायर एंड हाई बना के जितना भी मार्केट जब तक हाई बना के नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली 0.3% नहीं आएगी, तब तक वो सेल नहीं करेगा। अब जैसे ही 1.3 पे ही सेल कर दिया, अब उसमें से 1% प्रॉफिट आ गया, और वहीं से यदि 0.5% ऊपर की तरफ जाने लगी मार्केट, जिसमें लिखा है बाई इन कॉल बैक, भाई वो खरीदेगा कब? भाई मोड को हमने साइकिल में दिया है, तो साइकिल का मतलब है कि चक्र खरीदने और बेचने का दोनों का काम करे। अगर वो साइकिल में है तो वो खरीदना बेचना शुरू कर देगा। अब वो खरीदेगा कब? बेचने के बाद। अब जैसे ही 0.5% कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूवमेंट लिया, तो आपके $200 से फिर ट्रेड लगा देगा। 0.5 का मतलब है कि जैसे 0.1 गया तो नहीं खरीदेगा, 1 जाके या 2 जाके या 3 जाके या 4 जाके फिर नीचे आ गई। ये कभी कभी होता है कि जैसे 20 30% पंप होती है, उस अवस्था में आप देखोगे मार्केट सडनली पंप डंप होते हैं। डंप की अवस्था में वो उसमें बहुत बढ़िया काम कर जाता है सॉफ्टवेयर हमारा बोट, उसमें वो खरीदता नहीं है। जैसे ही कैंडल स्टिक में वो सिंगल शॉट में डाउन 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 जाते जाएगा, लोअर एंड लो बना के, जैसे ही लोअर लो बना के 0.5 कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मुड़ा, या तो जहां से सेल किया वहीं से 0.5 ऊपर चला जाए, या फिर लोअर एंड लो बना के फिर 0.5 के ऊपर की तरफ जाए, तो वो आपका पैसा वहां पे लगा देगा। ये तीनों, यही तीन स्ट्रक्चर है हमारे को समझने की, और इसको समझना और समझाना बहुत ही आसान है। इसी में चेंजेस वगैरह करना होता है। $1000 का हमारे पास फंड है, अभी हम लेंगे 5 कॉल की। और कम से कम जो नए ट्रेडर्स है, ये जो या जो समझते हैं या जो सीख गए, उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी के लोगों को बिल्कुल भी नहीं। बाकी के लोग क्या करें कि 10 कम से कम 10 की बाइंग अभी जो मार्केट डाउन है इसकी वजह से इस पे ले सकते हैं, या फिर जैसे ही मार्केट एक अप ट्रेंड में चली जाए, ऊपर चली जाए, वहां पे आपको फिर ज्यादा की बाइंग लेनी होगी, मतलब मार्जिन कॉल ज्यादा बढ़ानी होगी। अभी फिलहाल 5 की हम बता रहे हैं, बीटीसी में यदि है तो। अब यही स्ट्रेटजी बाकी के कॉइन्स में नहीं काम करेंगे। बीटीसी का स्ट्रेटजी 1 वो एज इट इज है। यहाँ पे थोड़ा सा हम 0.2 करें और 0.3 करें, ये तीन स्टेप ही चेंज करना है। और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में हम जाएंगे, जो लिमिट में 5 की दी है, अब वो 5 की क्या स्ट्रेटजी रहेगी। अब अगर हम ऐसा करें 100 का तो बहुत सारा उठा लेगा। तो हमें इसमें सीधे सीधे वन 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 टाइम वन टाइम, अब हमारे पास बचता है 200 चार $600 बचे हैं। $400 में हम 2 टाइम लेंगे, यानी टोटल $800 का ट्रेड लेंगे। और $800 में हमें सिर्फ और सिर्फ $200 फिर भी हमारे पास बच बचा के रहना चाहिए। कभी हमारी इमरजेंसी आ गई, हमें फंड निकालना है, हमें यूज करना है, कहीं खर्च के लिए लेना है, क्योंकि पैसा हमारा है तो हम कभी भी ले सकते हैं। और नए लोगों को बता दूं कि ये जितना एक बार में तुरंत ही पूरा नहीं उठाएगा। दूसरी, अगर हम मार्जिन ड्रॉप की बात करें तो 4 2 6 5 11 8 19 और 10 29, फिर भी हम इस 5 कॉल में 30% की गिरावट, यानी हमने लगभग 60,000 55,000 60,000 65,000 के आसपास की बीटीसी गिरावट की क्षमता दे रखे हैं कि भाई वहां तक गिर सकती है, तो इतना फंड उठा ले। तो आपका फंड पहली कॉल उठा ले, जीरो कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, मतलब 5 4 9 2 11, यानी 10 11 मार्केट परसेंट कभी भी गिरती है। तो इन चारों कॉल को, या 3 कॉल को, या 2 कॉल को, या फर्स्ट जीरो को, या जीरो को सिंगल कॉल में एक साथ सेल करेगा, और मार्जिन करके प्रॉफिट करके आपको देगा। लेकिन यदि जैसे ही 5वीं कॉल अगर किसी दिन लिया आपका बोट ने उठाया, इस 5वीं कॉल को मान के चलिए फॉर एग्जांपल $100 के रेट से हमने स्टार्ट की, या बीटीसी 1 लाख की रेट से स्टार्ट की, अब वो आ गई आज के डेट में 50,000 पे, यदि, तो हमें क्या होगा कि जो 4 कॉल हमारा पहले का है, उसका एवरेज 100 से लगभग 60 पे, यानी 80 के एवरेज पे बन रहा है, और मार्केट 50 पे आ गई। इस 5वीं कॉल को बाय सेल तब तक करेगा जब तक उसके ऊपर के, यानी वेयर हाउस मोड के
कॉल को वो प्रॉफिट में नहीं ले आता। जिस दिन वहां पे प्रॉफिट आएगा तो इस कॉल को छोड़ देगा, इसका फंड फ्री कर देगा। इसमें होता क्या है, स्पॉट में एक एक्सपर्ट ट्रेडर की ये कार्य पद्धति होती है कि वो जितने भी होल्डिंग्स हैं पैसे, उसमें जो भी माइनस हमें है वो हम नीचे से बुक करते जाए। ये एक स्ट्रेटजी है। तो बोट में भी यही मार्टिंगल ट्रेडिंग या फिर मार्जिन कॉल ट्रेडिंग, इसको स्ट्रेटजी बना के इसमें ये यूज करते हैं। इसको हम अपडेट कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद यही हमारी स्टार्ट पे बस शुरू हो जाती है। तो नए लोगों को अब ये सेटिंग कर दिया। अब ये सेटिंग कब तक काम करेगा, जब तक आप एक अच्छे 1 लाख डॉलर या 1.5 लाख, 1.25 लाख जो भी है, 1.25 लाख पे शायद ये टॉप बनाया था। तो कहीं ना कहीं हम 1 लाख 1.25 लाख के आसपास गए तो मुझे लगता है कि टॉप हो जाएगा इस सीजन का। और उसमें हम क्या करें, अगर जैसे मार्केट बहुत ऊपर गई तो हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिट में ये चीजें बढ़ा देनी है। जो मार्जिन ड्रॉप है बस इसको बढ़ा दिया तो हमने वहां से बस नीचे नीचे बाइंग हो जाएगी। ये हमें सारी चीजें आगे, अगर यही चीज हमें अगर और कॉइन्स में है तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 50 की लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे 5 की जगह 7 पूरे के पूरे अभी ले लेने हैं, क्योंकि मार्केट ठीक ठाक डाउन है। उसमें स्ट्रेटजी जो हम करेंगे मार्जिन कॉल लिमिट की, जैसे बीएनबी है या फिर सोल है, तो ये कभी भी 10-15% तो गिरते ही हैं। 15 से 20% की 1 2 3 4 4 कॉल में 15 से 20% की गैप रखेंगे। और उसके बाद पांचवी छठवीं सातवीं में हम आ जाएंगे लगभग 20 से 30% की गैप में। तो आराम से हम मार्जिन कॉल वेयर हाउस से निकल के सब बिन में यदि आ जाते हैं तो सब बिन में हमारा प्रॉफिट बनता रहेगा। वेयर हाउस की कॉल हमारी होल्ड पे हो जाती है। और याद रहे कि जीरो कॉल से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी नीचे के जितने भी कॉल है, जो हमने ऊपर से उठाया है जितने अमाउंट से, उससे उतना या उससे अधिक अमाउंट होना चाहिए। उससे कम तो बिल्कुल भी ना होना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन है आप सभी को कैलकुलेशन के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा बोट में इतना प्रॉफिट दिखा रहा है, बाइनांस में इतना कम हो जाता है या कम दिखता है या कम कितना है, गिनते हैं हम सारे कैलकुलेशन कर चुके हैं फिर भी कम दिख रहा है। तो वो इस वजह से दिखती है कि अगर आपने $100 से जीरो कॉल किया है, या फर्स्ट कॉल किया है, या सेकंड कॉल किया है, और फिर आप वहां पे क्या करते हैं, सबबिन में पहुंचने के वजह लिए जल्दी से क्या करते हैं, $10-10 की बाइंग कर लेते हैं। अब $10-10 की आप बाइंग कर लेते हो, आपका परसेंटेज ऑफ रेशियो या फिर हम कह सकते हैं टेक प्रॉफिट रेशियो जो होगा, वो एवरेज प्राइस आपका नजदीक दिखा देता है, क्योंकि उसको परसेंटेज ऑफ रेशियो ही रहता है बाइंग जोन से नंबर ऑफ मार्जिन कॉल। मतलब बाइंग जोन जो भी रहेगा, जितने भी नंबर ऑफ मार्जिन कॉल लिया गया डिवाइड बाय, जैसे 2 लिया है तो 2 में, जैसे 100 में खरीदा और फिर 90 में खरीदा। अब दो कॉल हो गई, 100 और 100 यानी 190 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 95 का एवरेज आ जाएगा। अगर ऐसे ही, या उसको थोड़ी ना पता होता है कि भाई आपने $100 से खरीदो चाहे $10 से खरीदो, लेकिन नंबर ऑफ मार्जिन कॉल जब डिवाइड करेगा एवरेज प्राइस करेगा तो वो सीधे उसमें बांट देगा। और $10 का प्रॉफिट जो होगा वो शायद $1 हो पाएगा, और $100 का जो लॉस होगा वो $10 का हो जाएगा। यानी आप $9 लॉस में प्रॉफिट में दिखेगा, बट आपको एक्चुअलिटी बाइनांस में $9 का लॉस दिख जाएगा। या फिर ऐसे बड़े अमाउंट्स में लोग क्या करते हैं, 2,000 ऊपर लग गए हैं, अब नीचे $10-10 से बाइंग कर लेते हैं, फिर सब बिन में आ जाते हैं। और जैसे ही वेयर हाउस जिस दिन प्रॉफिट किया और जब वो प्रॉफिट में सेल करता है, एक्चुअलिटी में आप माइनस में हो जाते हो। ये चीज ध्यान में रखें। जीरो कॉल पे जितना फंड आप उठाते हो, उससे उतना या फिर उससे ज्यादा हो तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे। ये आप ध्यान में रखिए। तो कभी भी ऐसी गलती भी ना करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सभी को ध्यान में रखनी होगी। दूसरी, मार्केट अगर छोटे कॉइन्स है या जो भी सस्ते कॉइन्स है, मीम्स कॉइन, या फिर ऐसे कह मान के चलिए कि जितने भी जो पंप डंप वाले कॉइन होते हैं, उसको भी रखा गया है इसमें। हमारे बोर्ड में कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट रहती थी, मेरी खुद की भी रही है, और मुझे भी अच्छा रिस्क लेना अच्छा लगता है, तो मैं भी थोड़ा सा रिस्क लेता रहता हूँ। तो उसमें स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए,
नए लोगों के लिए कि यहाँ पे कम से कम 10 10 ऐसे 4 कॉल में लगभग 50% की 45-50% की 4 कॉल में ले लेनी है। बाकी यहाँ पे आपको 20-20% की गैप लेनी है, क्योंकि वो कभी भी धड़ाम से होता है। 30-40-50% कभी भी आ जाता है। लगभग अब आप सोचो 20 या 60, 10 70 75, 10 85 95 यानी 100%, 200%, 150% की डाउनफॉल ले लेनी है। क्योंकि कोई कोई कॉइन आप देखते हो बाइनांस पे या फिर जो बोर्ड्स में है, वो कभी कभी 30 40 50 60% पंप हो जाते हैं, और फिर वहीं पे अभी जैसे अब टीटी का आपने देखा, या फिर आप कह सकते हैं कि 1000 साइट्स का देखते हैं, 30 40 50% बढ़ जाती है तो फिर वहीं पे आ जाती है। अब वहीं पे अगर आप इस चीज को ना कर पाए, तो वो ऊपर ही ऊपर सारी बाइंग कर लेगा, फिर आपको फ्लोटिंग लॉस जल्दी से और ज्यादा दिखने लगेगी। अगर इन केस आप नए लोग को बोल रहा हूं मैं, आप नहीं ध्यान दे पाए, आपको कुछ नहीं करना है, ये 10 सेकंड का काम होता है, कुछ मत करिए। फर्स्ट सेकंड में आप चूक गए, नहीं ले पाए, तो आप थर्ड में जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का सबका मिला के 30 40% कर दीजिए। यहाँ पे एक बैरियर बन जाएगा, उसको क्रॉस करें तो ही आपका नीचे का फंड उठा पाएगा, इससे भी आप बच सकते हैं। अब लोगों को लगता है कि यार इतना सब कुछ करना पड़ेगा। भाई इतना करना नहीं, ये एक बार का होता है। जो भी सेटिंग आप देते हैं, वो अगली बार के लिए होती है। मान के चलो आपकी बाइंग हो गई, प्रॉफिट जा रहा है, जा रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। अब आप तीसरी कॉल में बैरियर लगा दिए, तो कम से कम 2 कॉल का ही ऊपर में बाइंग होगी, तो आप बच जाओगे नीचे से। क्योंकि लोगों को सबको लगता है काश नीचे से बाइंग हुआ होता तब तक प्रॉफिट आ जाता, तो ये काश यहाँ पे नहीं लगेगा आपका। तीसरी सबसे बड़ी चीज है, कुछ लोगों के मन में ये रहता है, यार वेयर हाउस तो 4 कॉल का है, ज्यादा फंड यूज हो रहा है, और हम इसको, अगर वेयर हाउस 2 कॉल का होता, जैसे आज की स्थिति जो मार्केट की है, इसमें सभी लोगों को सोचना ये होता है, यार वेयर हाउस 2 कॉल की हो तो कितना अच्छा होता, तीसरे कॉल से ही हम सब बिन में आ जाते हैं। तो अब आपको यही 4 कॉल में आप 2 कॉल की वेयर हाउस ले सकते हो, बट उसके लिए अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। मान के चलिए 2 कॉल में आप परसेंटेज कितना देंगे, शायद है 5 5 10%, क्लियर। और 2 कॉल का जो फंड आप लेंगे, शायद है 50 50 100 डॉलर। अगर आपने 50 से ऊपर बाइंग रखी है, तो 4 कॉल में लगभग 200 डॉलर आप देंगे। अब 4 कॉल को हमें 2 कॉल में लेना है, या फिर 2 कॉल को हमें 4 कॉल में जाना है, यानी वेयर हाउस हमें जल्दी लेना है। तो आप जो है उन 2 कॉल का पैसा 4 कॉल में डिवाइड कर दे, 4 टाइम में, और जो 2 टाइम का परसेंटेज है, उसको आप 4 में कर दीजिए, नजदीक आ जाइए। और फिर आप वेयर हाउस में निकल के जैसे ही सब बिन में आओगे, आपको प्रॉफिट बनते चले जाएंगे, यानी हम वो सारी चीजें कर सकते। चीजें हैं, दूसरी सबसे बड़ी चीज है, अभी थोड़ा सा वन शॉट जो है, को जैसे यहाँ पे होगा वन शॉट साइकिल, ये 2 चीज समझना जरूरी है। ऊपर में बीटीसी यूएसडी के सामने साइकिल लिखा है, साइकिल का मतलब ये होता है कि वो बाई भी करे सेल भी करे, बाई करे सेल करे, दोनों करता रहे, जब तक जब तक वो आप वन शॉट ना कर दे। वन शॉट का मतलब ये होता है, मान के चलो कि 6 महीने पहले या 6 दिन पहले या 6 घंटे सारे कॉल्स, यानी वेयर हाउस मोड के सारे कॉल्स ना हो जाए, सेल होने के बाद ही वन शॉट काम करेगा। और वन शॉट इस समय अभी प्रॉपर से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रेडे फिर से उठा लेता है। इसके लिए क्या सोल्यूशन है, आप सभी को मैं बताऊंगा कि अभी जैसे आपने ट्रेड सेटिंग में यहाँ पे 100 या 50 डॉलर से दे रखा है, तो आप क्या करोगे, मिनिमम 10 डॉलर से यहाँ पे कर लो। और करने के बाद यहाँ पे जो आपकी लिमिट है, इसमें से ज्यादा वन वन ऐसे वन कर लीजिए। और वन करने के बाद, क्योंकि या फिर आप जो है लिमिट को ही यहाँ पे वन कर देंगे, तो शायद है कि वो अगली कॉल एक ही बार उठाए,
और एक क्योंकि लिमिट तो कम से कम एक तो देनी होती है, या फिर एक दे के, या फिर वो साथ ही रहे कि भाई हमारा फंड ना उठाए। ठीक है, तो सातवें में क्या करो, पहले तो $10 या $20 से ही उठा लेगा। टॉप पे जाने के बाद यहाँ पे हमें एक बैरियर लगा देना है 50, 60, 70% की, और बस भूल जाना है। ये हमने लगा दिया और भूल गए। मतलब हमारा ज्यादा से ज्यादा $10 से $20 ही वन शॉट में बाई करेगा। अगला हमारा डॉलर सारा का सारा प्रॉफिट करने के बाद, ये जब बाइंग हो गई हो और हमें वन शॉट लगाना हो, जो नहीं कर पा रहा है, उसके लिए हम जो चीज़ बता रहे हैं कि कम से कम $10 ही बाई करें। या फिर आप अभी भी 20 उठाने से अच्छा है 10 ही बाई करना है, कि भाई जहाँ जीरो कॉल, जीरो पैसा लगे, वहां पे कम से कम $10 ही लगे, जो वन शॉट अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, बचने के लिए, जिनको वहां उस कॉइन से निकलना है, तो इससे भी आप बच सकते हैं और निकल सकते हैं। कम से कम $10 की बाइंग होगी। अगली तो हमने 50 की गैप दे दी, तो 50 आएगा ही नहीं नीचे, तो उठाएगा ही नहीं। और उसके हिसाब से आप प्रॉपर तरीके से अपने बाइनांस या फिर यहीं से मैनुअल सेल करके भी निकल सकते हो। जब हम मैनुअल सेल करते हैं, तो हमारा बोट उस कॉल को या उस कॉइन में प्रॉपर बाइंग फिर से नहीं करता ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो ये वन शॉट साइकिल का समझ आ गया। सेल का मतलब ये होता है कि जैसे मिनिमम $10 उठा लिया, या उस कॉइन से हमें निकलना है, या उस कॉल को सेल करना है, तो हम कोई कोई कंफ्यूज हो जाता है, एक कॉल, दो कॉल, तीन कॉल उठा लिया है, चौथी कॉल को हम कैसे सेल करें। तो चौथी कॉल को नहीं सेल करना है, जो भी सेल करे सब इन पोजीशन में जितनी क्वांटिटी उठाता है, उस क्वांटिटी से थोड़ा सा कम करके सेल करना होगा। ये आपको पर्सनल कैलकुलेट करके करना पड़ेगा, नहीं तो बोट डिस्टरबेंस हो जाता है। कैलकुलेशन में पता चला आपको 5 XRP सेल करना है, और आपने 4.5 ही करना होगा मैनुअल यदि करते हैं, और सेल करेंगे तो वो बाई नहीं करेगा। या फिर मैनुअल बाइंग है आपकी, तो वो ऑटोमेटिक सेल कर देगा, आपको सेल नहीं करना पड़ेगा। तो मैनुअल बाइंग भी आप कर सकते हैं, और फिर वो सेल करेगा तो बाइंग वापस नहीं करेगा। सब इन पोजीशन में कभी भी आप मैनुअल बाइंग वेयर हाउस में ना करो। वेयर हाउस में करने के बाद क्या होता है, कभी कभी हम वेयर हाउस में कर लेते हैं चौथी कॉल या तीसरी कॉल, जब वो सेल करता है ना, तो वापस से बाई नहीं करता है, और आप बड़ी प्रॉफिट के लिए चूक जाते हैं। तो कभी भी आप मैनुअल बाइंग करो तो में करो। और ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी, जब मान के चलो 5वीं कॉल है, 5वीं कॉल को आपने मैनुअल बाइंग कर लिया। अब मैनुअल बाइंग करने से सेल ऑटोमेटिक हमारा बोट कर जाएगा, मिनिमम 1.3 या 1.5 पकड़ के। अदरवाइज वो फिर बाइंग नहीं करेगा। आपको यदि वहां से नीचे मार्केट आ गई, फिर आप मैनुअल कर सकते हो। ये उसके लिए अप्लाई है, या वो कर सकता है जो हमारा जूम सेशन लगभग 100 दिन पूरा कर चुका हो, या फिर वो कम से कम R3 के रैंक पे हो, वही करे। बाकी नए लोगों को ये सारी चीजें करनी नहीं है। उलझ जाएंगे, बहुत सारे सवाल उत्पन्न होंगे, घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। या फिर आप समझते हैं, जैसे फोन पे आया था नया नया, तो लोगों को नहीं समझ आती थी, अब वो मास्टर हो गए हैं। या फिर आप इस बोर्ड के मास्टर हो जाएंगे, या फिर 1 से 2 वर्कशॉप आप अटेंड कर लेंगे, ये सारी चीजें करने में आसान हो जाएगी। क्लोज मार्जिन, ओपन मार्जिन, ये दो चीज, ये जो क्लोज मार्जिन है, अगर आप इसको ऐसे करेंगे, तो ये ओपन हो जाएगी। ओपन और क्लोज का क्या मतलब है, अगर ये सुविधा के लिए दी गई है, और कभी कभी ये असुविधा भी दे देता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। क्लोज मार्जिन, ओपन मार्जिन का मतलब ये होता है कि जब यदि मार्केट पंप एंड डंप करे, उस सिचुएशन में हमें क्लोज मार्जिन ट्रेड को कर देना होता है। कि मार्केट हाई वोलेटाइल रहती है, 2021 में आप देखोगे, या फिर बहुत सारी मार्केट ऐसी होती थी, कॉइन्स 20-30% एक्सपेक्टेड तरीके से बढ़ रहे हैं, या फिर वो 20-30-40% नीचे भी आ रहे हैं एक एक दिन में, और हर दिन आ रहे हैं। पहले ऐसा हमने देखा हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। दूसरा, यदि आपके बोट में एसेट्स में ट्रेडिंग फीस कम हो जाती है, या फिर खत्म हो जाती है, तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। या फिर आप इसको क्लोज करके रुक सकते हैं उस ट्रेड को खरीदने और बेचने के लिए। कि बोट अब किसी किसी का रहता है कि दो तरह के लोग होते हैं।
बहुत सारा मार्केट नीचे आ गई है 1000 साइड से या फिर इस तरह से। अब किसी के $1000 थाउजेंड्स में लगे हैं, वो $100 का फंड बचा हुआ है। अब यदि वो $1000 का नीचे से लगा दे, तो शायद है कि वो जैसे ही डबल होगा, प्रॉफिट के साथ आ जाओगे। लेकिन आप नहीं चाहते कि क्लोज मार्जिन हमारा सब इन पोजीशन वहां पे सेल ना करे, एक लिमिट से ऊपर आके सेल करे। भले वो 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, उसमें आपको क्लोज यदि कर देते हो तो वहां बाय सेल नहीं करेगा। जब टॉप पे आएगी या आपको एक रेंज समझ आ जाएगी हमारे सारे प्रॉफिट्स में हम आ गए हैं, तो वहां से आप जैसे ही ओपन करेंगे, सीधे प्रॉफिट के साथ आपको क्लोज कर देगा। जबरदस्ती नहीं करेगा, जब तक मार्केट नहीं आएगी तब तक वो वेट करेगा, या आपको करना होगा। इस तरह से इसको बनाया गया है। सब इन पोजीशन जैसे है कि भाई आप वेयर हाउस में है, तो वेयर हाउस ऑटोमेटिक दिखेगा, सब इन पोजीशन को छेड़ना नहीं होता है, टेक्निकल एनालिसिस को भी छूना नहीं होता है। मार्ज मैनेज ऑर्डर में क्या होता है, अगर आपने कोई बाइंग या सेलिंग की ऑर्डर लगा रखी है तो आपको मैनेज ऑर्डर में दिखता है। इस ट्रेड का, बीटीसी यूएसडीटी का अगर ट्रांजेक्शन देखना है तो आपको यहाँ से ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। होम पेज पे जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें आप सभी कॉइन के मल्टीपल ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, जितने भी वो कॉइन्स में लगे हैं। जैसे किसी का 2 कॉइन में लगा है, एक से अधिक ट्रांजेक्शन को एक साथ देखना हो तो होम पेज के ट्रांजेक्शन में देखना होता है, या फिर किसी पर्टिकुलर सिंगल कॉइन का ट्रांजेक्शन देखना हो, उस लगे हुए ट्रेड के अंदर जाके आप उस ट्रांजेक्शन्स को वहां पे देख सकते हो। तो ये हमारे ट्रांजेक्शन्स की है स्थिति। और उसमें बाकी के जो नीचे लिखा होता है, वो टिगर प्राइस, कॉल बैक, कहाँ पे वो खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, वो आपको सभी को दिखता होगा जिनकी भी ट्रेडें लगी है। बाकी जो नीचे का इंटरफेस है, उसमें जो आप सेटिंग दी उसी को वहां पे आता है ये चीजें। तो थोड़ी सी आपको समझ आई होगी, थोड़ी सी नहीं समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ जो कंटिन्यू मीटिंग में आ रहे हैं उनको पूरी सारी चीजें समझ आई होंगी। जो नए लोग हैं, उसमें से जितना मैंने बताया है, यदि उनको 1% भी समझ आ गई आज, और वो 100 दिन जब यहाँ रहेंगे कंटिन्यूअसली, 100 दिन आपको कंटिन्यू आना है, तभी आपको 100% चीजें समझ आएगी। और उसके अदरवाइज आप कंफ्यूज हमेशा रहेंगे। अगर आप मीटिंग को मिस करते हैं तो आपको मीटिंग में डेली आना है। डेली कम से कम 2 से 3 दिन तो बोर्ड के बारे में पूरे हफ्ते में बताया ही जाता है। बाकी प्लान्स आप चीजों को समझ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि 1% भी अगर आपको इसमें से कुछ भी चीजें समझ आई होंगी, तो मैं शायद है कि बता पाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मैं अपने सेशन को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। फिर कल रहेंगे, मिलेंगे। और मैं चाहूंगा तिवारी जी से, या फिर जो भी आज के होस्ट हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप मीटिंग को जो है कंटिन्यू करें सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक आपने यू सर। दुर्लभ ज्ञान हम लोगों को दिया, इसके लिए पूरे हाईटेक बोर्ड फैमिली की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर ने शुरू में एक बात कही थी कि बाजार नीचे आया है तो आप लोग दुखी होंगे। इसको अगर हम एक लाइन में विश्लेषण करें तो बाजार नीचे आने पर दुखी कौन होता है। हम अगर फ्यूचर की बात करें तो जो लोग बाई पोजीशन में होते हैं और मार्केट नीचे आता है तो फंड लॉस करते हैं, दुखी होते हैं। और मार्केट ऊपर जाता है तो जो लोग सेल वाले होते हैं वो दुखी होते हैं। खैर, उससे हमको लेना देना नहीं है। हम लोग स्पॉट वाले हैं। तो स्पॉट में जैसा हम लोग को अभी अमर सर ने ज्ञान दिया कि अगर हम डॉलर को 4 भागों में डिवाइड कर लिए या 10% डॉलर रखे हैं, तो जिनके पास डॉलर है वो खुश होते हैं, उनको बाइंग का मौका मिलता है, निचले मूल्यों पर वो खरीद लेते हैं। और दुखी वही होते हैं जो अमर सर को फॉलो नहीं किए, ऊपर ही अपना पूरा डॉलर उलझा दिए हैं, पूरे डॉलर से बाइंग कर लेते हैं। तो सर की बातों को ग्राह्य करते हुए, जो कुछ लोग तो ग्राह्य करते हैं, एक मैं भी हूं जो मैं भी नहीं जानता था, मेरा भी फंसा हुआ है, मुझे अपनी बात रखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे से हम लोग ध्यान देंगे कि टोटल जो हमारे फंड है तो 25% से 10% हम लोग हर हाल में
बचा के रखेंगे, मार्केट नीचे आएगा तो खुशियां मनाने के लिए कि मेरे कम रेट में बाइंग हो रही है, और मार्केट ऊपर जाएगा तो सेल करके हम लोग खुशियां मनाएंगे कि हमने इतना प्रॉफिट किया। और समय ज्यादा हो चुका है, तो मैं अपने होस्ट कन्हैया लाल सर से निवेदन करूंगा कि सर आए और अपनी दो बात को रख करके मीटिंग को बाइंड अप की दिशा में ले जाएं। थैंक यू कन्हैया सर, आइए सर, वेलकम सर। थैंक यू तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया सर कहीं ना कहीं भी बिजी हैं, इस वजह से उन्होंने फिर से मुझे होस्ट बनाया सर। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं मैं अपने गुरु अमर यादव सर का, जिन्होंने आज अद्भुत ज्ञान दिया है। और साथियों, ये एक रणनीति होती है, एक प्लानिंग होती है, जो अमर सर ने कई बार लोगों को बताया, और जिन लोगों ने इस प्लानिंग को सीख लिया वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने प्रॉफिट्स को निकालते हैं। जब भी सेशन टेक्निकल हो उसमें मिसिंग हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें बार बार नहीं बताई जाती है, और बार बार अगर बताया भी जाता है तो कई बार किसी कारण से आप मिसिंग हो जाते हैं। तो इन चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बारीक तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए। इसी के साथ मैं मीटिंग में आए हुए सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पे उपस्थित हुए, और मैं अमर सर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आपकी उपस्थिति की वजह से आज अमर सर ने अद्भुत जो भी चीजें बताई है उसे आप नोट डाउन भी किए होंगे, और अगर नहीं किए होंगे तो ये आपकी गलती है। और इसको सीखिए, समझिए और जानते रहिए सर। फिर से सेशन अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो और भी हमारे पास में लीडर्स हैं जिनके पास में टेक्निकल बेस की बहुत सारी जानकारियां हैं, उन्हें भी हम इनवाइट करेंगे। लेकिन इस मीटिंग को आप हल्के में ना ले। जब भी यहाँ पे उपस्थित होते हैं टाइम से उपस्थित हो, 9:30 बजे तक भी लोग एंट्री कर रहे हैं सर, उसका बेनिफिट्स क्या मिलने वाला है वो खुद ही जान सकते हैं। तो चलिए, सभी लोगों का कोट कोट धन्यवाद। और इसी के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, तबा खैर। कल फिर मिलेंगे रात्रि 8:30 बजे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय टेक, जय हिंद।